आइए अब हम डोब्राइनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड्स के बारे में पढ़ते हैं। डोब्राइनर between 1815 and 1829 gave his law of triads। डियर स्टूडेंट, यहाँ ट्राइएड्स का मतलब समझना सबसे पहले ज़रूरी है। ट्राइएड्स का मतलब डोब्राइनर ने कहा कि डोब्राइनर ने तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। उस तीन एलिमेंट के एक ग्रुप को या एक फैमिली को उसने ट्राइएड्स का नाम दिया। अकॉर्डिंग टू विच इन सर्टन ट्राइएड, इस डोब्राइनर के मुताबिक एक खास ट्राइएड्स के अंदर द एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट का जो मास होता है वाज मेरीली द अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन आप सपोज करें, अरिथमेटिक का मतलब एवरेज आप कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट, यानी जो तीन एलिमेंट्स का जो ग्रुप है उनमें से जो सेंट्रल एलिमेंट का जो मास है, एटॉमिक मास है, वो अदर जो टू सेंटर के अलावा जो बाकी दो एलिमेंट्स हैं उनके मास का अरिथमेटिक मीन है, यानी उनके मास का एवरेज, यानी उनके मास को अगर हम दोनों मैसेज को हम जमा कर दें उनको और उसको दो पे डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा तो वो सेंट्रल एलिमेंट का मास आएगा। इसको हम एक एग्जांपल से भी देखते हैं। देखेंगे डिफरेंट ट्राइएड्स लिखे गए यहाँ पे, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। इन तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया गया जो कि एक ट्राइएड्स है। इसमें सोडियम जो है वो एक सेंट्रल एलिमेंट है, जबकि लिथियम और पोटाशियम ये सेंट्रल एलिमेंट से अदर एलिमेंट्स है। तो इन दोनों के इसका लिथियम का मास 7 है और इसका मास जो है वो 39 है। इन दोनों के मास को अगर हम जमा करें और 2 पे डिवाइड करें, यानी इनकी एवरेज निकालें, इनका अरिथमेटिक मीन निकालें, तो 23 बनता है। तो 23 इज द मास ऑफ सोडियम। तो इस तरह ये इसने ट्राई किया। तो वो यही कह रहा है कि द एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वाज मेरली द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स के जो अदर दो एलिमेंट्स है सेंट्रल एलिमेंट्स के अलावा, उन दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन्स है। इसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की एग्जाम्पल दी गई है। क्लोरीन और आयोडीन के अगर मास को हम जमा करें और उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो 81.25 आंसर आता है, जो कि ऑलमोस्ट 80 के करीब, यानी इसके करीब है। इसलिए ब्रोमीन का मास बनता है। ये इसने इस तरह बहुत सारे ग्रुप बनाए थे जिससे इसने इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। The property of middle element were in between those of the end members। ये जो सेंट्रल एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो इन एंड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, दाएं और बाएं जो एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के दरमियान में होती हैं। These families of 3 elements become known as डोब्राइनर ट्राइएड्स। और इससे जो तीन एलिमेंट्स की जो फैमिली उसने बनाई, इसको उसने डोब्राइनर ट्राइएड्स का नाम दिया। डोब्राइनर ट्राइएड्स में कुछ डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। आइए देखते हैं कि डोब्राइनर ट्राइएड्स में क्या डिफेक्ट थे। डिफेक्ट्स ऑफ डोब्राइनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड। पहला डिफेक्ट, इन सम ट्राइएड्स ऑल द 3 एलिमेंट पोजेस्ड नियरली द सेम एटॉमिक मैसेज। इसमें पहला डिफेक्ट ये था कि इसने जो तीन एलिमेंट्स की जो फैमिलीज बनाई थी, जो ग्रुप बनाए थे, उनमें से कुछ ऐसी फैमिलीज थी, कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनमें तीनों एलिमेंट्स का एटॉमिक मास तकरीबन इक्वल था। यहाँ पे 2 एग्जांपल दी गई हैं, जैसा कि आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, और दूसरी फैमिली दी गई है रुथेनियम, रोडियम एंड लेड। और दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा डिफेक्ट था वो ये था कि ये सिर्फ चंद एक एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। उस वक्त तक जितने भी नाउन एलिमेंट्स थे, जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, ये उन पर एप्लीकेबल नहीं था। द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन वाज दैट द कॉन्सेप्ट वाज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द नाउन एलिमेंट्स बट ओनली टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इन डिफेक्ट्स डोब्राइनर ट्राइएड्स में ये डिफेक्ट्स थे, लेकिन इस डोब्राइनर ट्राइएड से, इस क्लासिफिकेशन से एक बात जो है वो क्लियर हो गई,
वो क्या बात है, वो ये है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट हैव सम रिलेशनशिप विद देयर एटॉमिक मैसेज। ये बात क्लियर हो गई है इस क्लासिफिकेशन से कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और एटॉमिक मास में कुछ रिलेशन है। आई होप कि आप डुब्राइनर ट्राइएड्स को अच्छे तरीके से लर्न कर चुके होंगे।